गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे, है ना। आज हम यहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2027 क्लास 6 के लिए हम एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हम मेंटल एबिलिटी की क्लास ले रहे हैं, जो कि आज हमारा लेक्चर 5 है। डीसीसी एजुकेशन हब में आप लोगों का स्वागत है। हम इसके माध्यम से बच्चों को बहुत सारी चीज़ें आगे सिखाने वाले हैं। अभी तो हमने जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन के लिए हमने ये लेक्चर से स्टार्ट किए हैं। बट आगे और भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इसमें लेक्चर्स आते रहेंगे, ठीक है। चलिए, आज मेंटल एबिलिटी का हमारा लास्ट जो चैप्टर था उसमें क्या है, हमने एक लास्ट जो चैप्टर था वो हमने ख़त्म कर लिया था, है ना। विषम छांटना, ये हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है, जिस जो लेक्चर 1 से लेके और 4 तक में सारे हमारे ये इसका ये सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। दूसरा हमारा अब जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो हमारा हो रहा है समान आकृति, मतलब सेम सिमिलर फिगर जो हैं हमारे, है ना, फिगर मैचिंग। बिल्कुल समान आकृति हमको पहचानना है ना। ये वाला हमारा टॉपिक अब स्टार्ट होगा, ठीक है। ये आपको पूरा सिलेबस दिया हुआ है, 50 नंबर का आता है, तो हमको पूरे 50 नंबर लाने हैं। ये मैंने पहले आपको बोला हुआ है ना। तो ध्यान रखिएगा इसको। इस वाले टॉपिक को भी कंप्लीट करते हैं अपन। चलिए देखते हैं समान फिगर से रिलेटेड बाकी आगे जानकारी। ये पूरा मेंटल एबिलिटी का ही पूरा चैप्टर्स हैं जो आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको। मैथ्स का के जो सिलेबस है वो ये दिया गया है। हिंदी का जो सिलेबस है वो ये दिया गया है ना। ये भी हम क्या है इसी चैनल पे यहीं पे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट, अब ये हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है समान आकृति, मतलब सिमिलर जो फिगर मैचिंग जो है वो। तो इसमें क्या होता है, एक हमारी क्वेश्चन आकृति दी हुई होती है, एक बॉक्स में हमको क्वेश्चन आकृति मिल जाएगी और फिर उसके बाद हमें 4 ऑप्शन मिलते हैं, ए, बी, सी और डी, ठीक है। इन 4 आकृतियों में से हमको ये छांटना होता है कि हमारी सेम आकृति कौन सी है, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे ये टॉपिक लिखा हुआ है ना, टॉपिक से ही समझ में आ जाता है कि हमको समान आकृति जो होगी उसको छांटना है, उसको निकालना है हमें, वो हमारा सही आंसर हो, ठीक है। आप लोगों को डरना बिल्कुल भी नहीं है, मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। अगर कहीं कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट करिए। और बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है शेयर नहीं कर रहे हैं वीडियो को, शेयर करिए ताकि क्या है आपके दोस्त तक भी ये पहुँच पाए और आपका दोस्त भी इस कंपटीशन में आ पाए, है ना। मैं आगे आपको जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में पूरी जानकारी भी देने वाला हूँ। एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें पूरे जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में पूरा बताऊँगा कि नवोदय विद्यालय क्यों है, कैसे हुआ, क्या हुआ, है ना। वो सारी चीज़ें उस पर बात करेंगे। चलिए अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन फिगर है, ये हमारा क्या है क्वेश्चन है, और ये हमारे आंसर्स फिगर हैं, ठीक है। ये हमारा आंसर फिगर है। तो हमको क्या है क्वेश्चन ये दिया गया है, इस हमको सिमिलर आकृति यहाँ पे ढूंढनी है। तो सिंपल सी बात है, सेम एक जैसा दिखने वाला चीज़ हमको देखनी है। सबसे लास्ट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए 2 ब्लैक किए हैं, यहाँ पे 2 ब्लैक हैं, यहाँ पे एक भी ब्लैक नहीं है, तो ये हमारा नहीं हो सकता है, ये वाला आंसर नहीं हो सकता है। फिर सेम इसमें भी देखेंगे, इसमें भी नहीं है ब्लैक, तो ये भी नहीं हो सकता है। इसमें एक साइड ब्लैक है बट एक साइड ब्लैक नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता है। बिल्कुल एकदम सेम टू सेम, है ना। जो भी रहेगा ना एकदम सेम टू सेम। अब जैसे मैं ए की बात करूँ तो ये देखिए बिल्कुल एकदम सेम फिगर है दोनों, है ना। तो ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया ना। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है हमको सिमिलर, एकदम सेम टू सेम चीज़ें क्या है, एकदम सेम टू सेम यहाँ पे चीज़ें निकालनी है, ठीक है। तो ए हमारा बिल्कुल एकदम सेम टू सेम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 2 डमरू टाइप के बने हुए हैं, या स्टार बोलना चाहिए, क्या बना हुआ है, एक ये है और एक ये है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो हमको देखना है यहाँ पे ये नहीं हो सकता, यहाँ पे ये लग रहा है हमको कि ऐसा हो सकता है, बट एक बार चेक कर लेना चाहिए हमको आगे भी। ये नहीं हो सकता, और ये इस तरह के यहाँ पे चुन चुन ये जो चुंदी निकली हुई है ना, ये स्टार टाइप का ये बना हुआ है, ये क्या है इसमें नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा जो बी ऑप्शन है, कितना इजी है ये हमारा बिल्कुल देखो एकदम सेम टू सेम लग रहा है ना दोनों, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए, ये कोई लड़का बना हुआ है जिसका एक हाथ ऊपर है और एक हाथ नीचे है, दोनों पैर आगे की तरफ है। ये एक लड़का बना हुआ है,
इसका एक हाथ ऊपर है, दूसरा हाथ भी ऊपर है, ये दोनों पैर इधर हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। ये वाला एक लड़का बना हुआ है, इसका एक हाथ ऊपर है और एक हाथ नीचे है, दोनों पैर आगे हैं, तो ये हो सकता है। अभी कंफर्म नहीं है, अभी नेक्स्ट फिगर भी चेक करते हैं। चेक सारे फिगर करना है, ध्यान रखना है ना। इसमें दोनों हाथ ऊपर हैं, दोनों पैर आगे हैं, ये भी नहीं हो सकता। इसका ये आगे वाला हाथ नीचे है, और जबकि इसमें क्या है, इस फिगर में आगे वाला हाथ ऊपर है, और इसका जो पीछे वाला हाथ है वो ऊपर है, और इसका पीछे वाला हाथ जो है नीचे है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो बी वाला जो हमारा ऑप्शन है ना, ये हमारा, यही हमारा आंसर है, क्योंकि इसका हाथ आगे वाला हाथ ऊपर है, इसका भी आगे वाला हाथ ऊपर है, इसका आगे वाला हाथ जो है वो पीछे है, नीचे है, इसका भी आगे वाला हाथ नीचे है, तो ये हमारा बी जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन फिगर है। क्वेश्चन फिगर कितना सिंपल सा है, एक सर्कल बना हुआ है, वो बॉक्स के अंदर पैक है, एक सर्कल बना हुआ है, बॉक्स के अंदर पैक है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है, बट हमें अभी आगे क्रॉस चेक करना है। एक सर्कल है, उसके अंदर बॉक्स पैक है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एक छोटा सा सर्कल बना हुआ है, बड़ा सा बॉक्स बना हुआ है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे ये बना हुआ है और ये बॉक्स के अंदर पैक है, तो ये सर्कल तो है नहीं, और यहाँ पे सर्कल है क्वेश्चन में हमारे, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ए। सिमिलर फिगर देखने हमको, सिमिलर एकदम सेम टू सेम जो होंगे वो वाले फिगर। ठीक है, चलिए ये एक हमारा ये पेन है और उसका ये स्टैंड है, तो ये हमको ऐसा पेन स्टैंड कहाँ पे मिलेगा। देखो इसमें क्या है, ये जो हमारा स्टैंड बना हुआ है ना, स्टैंड में देखो ये लाइन जुड़ी नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, और ऊपर इसमें निब बनी हुई है, तो यहाँ देखेंगे, यहाँ ये लाइन जुड़ी हुई है, तो ये तो नहीं हो सकता। ये वाला यहाँ जुड़ा नहीं है, बट इसका निब जो है ना वो अलग टाइप का है। इसका क्या है, त्रिभुज टाइप का बना हुआ है, यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये अलग टाइप का बना हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो ये चीज़ तो मैच कर रही है, बट यहाँ पे ये जो है ये मोमबत्ती टाइप का लग रहा है, और ये मोमबत्ती नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। ये जो है ये सेम टू सेम लग रहा है, देखो एकदम सिमिलर लग रहे हैं दोनों, ये सेम, ये भी सेम, ये इसका जो ये ऐसा है, यहाँ पे भी ऐसा है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमको इसमें क्या है, हमको चारों फिगर चेक करने हैं, ध्यान रखना, इसमें चारों फिगर हमको चेक करने हैं कि क्या क्वेश्चन आकृति से हमारे कोई भी फिगर क्या थोड़ा सा भी डिफरेंस हो सकता है, समझ रहे हो आप। तो बिल्कुल डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जो हमारा सही आंसर होगा ना उसमें बिल्कुल 1% भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक राउंड सर्कल बना हुआ है, 20 से उसको डिवाइड किया गया है, फिर उस डिवाइड वाले पार्ट को फिर से 20 से डिवाइड किया गया है, ऊपर की तरफ ब्लैक डॉट है, नीचे की तरफ एक वाइट वाला होल है। ठीक है, चलिए ये चेक करते हैं अपन। यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है, ऊपर ब्लैक डॉट तो है नहीं इसमें, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे ब्लैक डॉट है, और बट ये क्या है, ऐसे 20 से काटा हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये वाला, ये तो दोनों ब्लैक डॉट बाहर हैं, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये वाला जो है सेम फिगर बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है, ये वाली लाइन काटी हुई है, ये लाइन कटी हुई है, ऊपर ब्लैक डॉट है, नीचे होल है, तो हमारा डी करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, देख रहे हैं ना कैसे मैं एक एक चीज़ फाइंड आउट करता हूँ, कैसे एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करता हूँ। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना, इस ये जो क्वेश्चन है ये भी 20 सेकंड 30 सेकंड में क्या है ख़त्म करने हैं। ठीक है, यहाँ पे भी टाइम का अपन का यूटिलाइजेशन करना है, टाइम को बचाना है। ठीक है, ना, इसका क्या है, डी ऑप्शन होगा, डी, इस वाले का डी ऑप्शन होगा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये कुछ ब्लैक डॉट्स हैं और नीचे उसके लाइन्स हैं, तो आप देखेंगे ऊपर एक डॉट रखा हुआ है, इस वाले में ऊपर डॉट नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। इसमें ऊपर एक डॉट है, फिर उसके बाद एक लाइन है, फिर डॉट है, फिर लाइन है, फिर डॉट है, फिर लाइन है, फिर डॉट है, फिर लाइन है, डॉट है, लाइन है, डॉट है, लाइन है, डॉट लाइन, है ना। ठीक है, तो ये हो सकता है, बट इसमें इसमें तो कुल 1 2 3 इसमें 4 हैं, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें नीचे ये 3 डॉट दिए गए हैं, यहाँ एक भी डॉट नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि कैसे कर रहे हैं अपन।
एक हमारे एक क्वेश्चन फिगर है, उसमें 4 आंसर दिए गए हैं, जिसमें हमको कि सिमिलर, सिंपल है बिल्कुल एकदम सिमिलर, जो भी है हमारे बिल्कुल एक समान, एक समान आकृति जो भी होगी ना, उसको हमें यहाँ पे बबल करना है, हमें एक समान आकृति को ढूंढना है, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये जलेबी बनी हुई है और इस जलेबी का जो में एक एरो लगा हुआ है जो कि लेफ्ट साइड में, ठीक है, यहाँ तो राइट साइड में दिया गया है, तो ये नहीं हो सकता, ये लेफ्ट साइड में है, ये हो सकता है, ठीक है ना, ये तो राइट साइड में है, तो ये नहीं हो सकता, ये जो है ये बहुत ज़्यादा जलेबी बनी हुई है और ये राइट साइड में ही है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब एक बार चेक कर लेते हैं इसको, 1 2 3, 1 2 3 लाइन है यहाँ पे, 1 2 3 लाइन है, और फिर ये सेम ये फिगर बना हुआ सेम बना हुआ है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। ये एक त्रिभुज है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल को बीच से, जो इसकी ये वाली लाइन है इसको बिल्कुल एकदम बराबर बीच से काटा गया है, यहाँ पे तो नहीं कटा गया है, ये थोड़ा दूर है, ये नहीं हो सकता, ये थोड़ा नीचे है, ये भी नहीं हो सकता, इसको ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ काटा गया है, तो ये भी नहीं हो सकता, और ये वाला जो है ये सेम फिगर है, देखो, ये हमारा डी करेक्ट आंसर होगा। कितना इजी है, बिल्कुल एकदम इजी क्वेश्चन है। आप लोग ये एक चीज़ याद रखो, ये भी 10 15 सेकंड 20 सेकंड में करने वाले आंसर क्वेश्चन हैं ये, है ना, ये सब टाइम का यूटिलाइजेशन मैथ्स में करेंगे हम, मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ आपको, यहाँ ये जो टाइम बचेगा उसका यूटिलाइजेशन कहाँ करेंगे अपन, मैथ में करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें 2 एरो ऊपर की तरफ बने हैं और उन एरो को 2 को काटा गया है और बीच में डॉट है। चलिए ये 2 एरो ऊपर की तरफ हैं, 2 एरो को काटा गया है 2 लाइन से और बीच में डॉट है, ये सिमिलर लग रहा है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, अभी कंफर्म नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो भी हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, पहले उनको चेक करेंगे। तो यहाँ पे 2 एरो बने हुए हैं, यहाँ पे 2 लाइनें काट रही हैं बट डॉट नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पे 2 लाइन काट रही हैं, 2 एरो बने हुए हैं बट डॉट क्या है, बीच में नहीं है, साइड में है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे भी 2 एरो बने हुए हैं, 2 लाइनें काट रही हैं बट डॉट क्या है, नीचे की तरफ बना हुआ है, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए। ध्यान रखिएगा, बहुत इजी था ये, इतना ही इजी क्वेश्चन आते हैं, है ना। इसके भी मैं पी वाई क्यू आपको आगे सॉल्व करवाऊंगा, पी वाई क्यू, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो लास्ट टाइम आ चुके हैं, उनको क्या है हम आगे चल के सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो एक ये बॉक्स बना हुआ है, अंदर एक डॉट है और उसके नीचे एक बल्ब लगा हुआ है जिसमें एक एरो है, ठीक है। ये एक बॉक्स बना हुआ है, अंदर डॉट है, एक बल्ब बना हुआ है लेकिन इसमें भी डॉट है, ये नहीं होगा। एक बॉक्स बना हुआ है, अंदर डॉट है, एक बल्ब लगा हुआ है, उसके नीचे एरो लगा है, ये हो सकता है ना, ये हो सकता है। अभी इसमें कंफर्मेशन कब होगा, जब हम बाकी आकृतियाँ चेक कर लेंगे, जब हम बाकी आकृतियाँ क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये बॉक्स है, इसमें यहाँ पे एरो बना हुआ है, ये तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। इसमें एरो बना है, यहाँ पे भी एरो बना हुआ है बॉक्स में, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा जो बी वाला ऑप्शन है ये मोस्ट प्रोबली 100% सिमिलर ही है, बीच में डॉट, बीच में डॉट, है ना, और यहाँ पे एक लाइन है, ये लाइन है, ये एक बल्ब बना हुआ है, ये एक बल्ब बना हुआ है, ये एक बॉक्स बना है, ये एक बॉक्स बना हुआ है ना, तो ये क्या है, एकदम सिमिलर ही है। तो हमारा बी जो ऑप्शन होगा वो सही ऑप्शन है हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये एक फिरकनी बनी हुई है, फिरकनी मतलब जो फिरंगी होती है ना, जो अपन हवा में मेले वगैरह में खरीदी होगी आपने, वैसा कुछ है ये, ठीक है। तो इसमें देखना है हमको, ये पंख बने हुए हैं उसके, 1 2 3 4, उसमें ये कुछ अलग से लाइनें हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ पे चेक करते हैं, ये वाली, ये बी, ए जो ऑप्शन है इसमें ये वाली लाइन कंप्लीट नहीं है, देखो,
और इसकी जो लाइनें हैं ना, ये आप देखेंगे तो राइट की तरफ मूव हुई है, कर्व हुई है ना, राइट की तरफ कर्व कर्व हुई है ना, समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पे ये लाइन एक अंदर की तरफ जा रही है, एक लाइन ये देखो अंदर की तरफ जा रही है, और ये लाइन कहाँ जा रही है, ये भी अंदर की तरफ जा रही है, ये भी लाइन आधी अधूरी है और ये अंदर की तरफ जा रही है, तो ये नहीं हो सकता। इसमें भी आप देखेंगे ये अंदर इस साइड जा रही है, जबकि ये वाली लाइनें किधर जा रही हैं, क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे घूम के जा रही हैं, है ना। और ये लाइन नहीं घूम रही है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये हो सकता है, अभी हम इसको क्या है कंफर्म नहीं करेंगे। तो ये हमारा नहीं है, ये भी नहीं है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसको देख रहे हैं अपन कि हमारे यहाँ पे ये भी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, इसमें भी सेम पत्तियाँ वैसे ही बनी हुई हैं। तो ये मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि हो सकता है, इसको इसलिए राउंड कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट में तो एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब ये उल्टा दिशा की तरफ जा रही है, और इसकी जो है ये राइट साइड की तरफ जा रही है और ये लेफ्ट साइड की तरफ जा रही है। तो ये भी डी जो हमारा ऑप्शन है ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन क्या हो सकता है अब, सी। ठीक है, बहुत एकदम छोटे छोटे माइनर चेंजेस होते हैं, एकदम माइनर चेंजेस। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें देखिए एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें एक पार्ट ब्लैक है, उसके सिमिलर सामने वाला पार्ट ही ब्लैक है, इधर भी ये वाइट है, ये वाइट है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे जो हमारे ये क्वेश्चन फिगर हो गया। अब हमको सिमिलर देखना है, सिमिलर देखना है, तो यहाँ पे हमारा जस्ट अपोजिट है ये, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जस्ट अपोजिट मतलब यहाँ पे वाइट है, यहाँ पे जबकि ब्लैक दिया गया था, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पे ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, ये वाइट है, ये वाइट है, ये वाइट है, ये वाइट है, ये ब्लैक है, और ये भी ब्लैक है ना। तो ये चीज़ ये क्या है, हो सकता है। अभी नेक्स्ट अभी चेक करेंगे। यहाँ पे दोनों आमने सामने वाइट ब्लैक दिए गए हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यहाँ पे भी सेम दिया गया है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये सिर्फ हमारा क्या हो सकता है, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, एक त्रिभुज दिया गया है, उसके ऊपर क्या है, एक सर्कल है। एक सिंपल सा एक त्रिभुज है, उसके ऊपर सर्कल है। चलिए देखते हैं। ये तो उल्टा त्रिभुज दिया गया है, सर्कल बना हुआ है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये त्रिभुज बना हुआ है, ऊपर सर्कल दिया गया है, ये हो सकता है, बट अभी नेक्स्ट हम आकृतियाँ चेक करेंगे। सो यहाँ पे देखेंगे इसका जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड की तरफ है, और फिर उसमें सर्कल बना हुआ है, तो ये नहीं हो सकता। इस पर राइट साइड की तरफ है सर्कल बना हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन आकृति था, ये हमारी आंसर वाली फिगर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक सर्कल बना हुआ है, उसमें एक एरो है। एक सर्कल बना हुआ है, उसमें एक एरो दिया गया है, उसमें एक एक गोला टाइप का है, और इधर क्या है, एरो बंद है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा ये क्वेश्चन फिगर है। चलिए आंसर में देखते हैं। तो ये कुछ सिमिलर टाइप का लग रहा है मुझे। ये राउंड बना हुआ है, इसमें एरो है, ये लाइन ऐसे जाके थोड़ा सा टिल्ट होती है, और यहाँ पे एक ये लगा हुआ है, यहाँ पे एक गोला ये लगा हुआ है। ये तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है, बट इसको डाउट है, तो इसमें राउंड कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं। यहाँ पे एरो है, यहाँ पे तो ये गोला लगा हुआ है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे ये गोला लगा हुआ है, ठीक है। ये एरो नीचे की तरफ है, बट यहाँ पे ऊपर की तरफ दिया गया है ये वाला एरो, बट यहाँ यहाँ नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यहाँ पे दोनों तरफ एरो दिया गया है, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ए हमारा करेक्ट आंसर है। एक बार चेक कर लीजिए, दोनों साइड दोनों चीज़ें मैच कर रही हैं कि नहीं। मैच कर रही हैं। ये एरो है, ये एरो है, ये गोला लगा हुआ है, गोला है, यहाँ पे ये बंद है एरो, तो बंद किया गया। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर सर्कल है ना, स्क्वायर, एस एंड ट्रायंगल। तो सिंपल सा है, जब ऐसा दिया गया है ना, तो हमको यहाँ पे ये वाली जो फर्स्ट वाली आकृति सर्कल और स्क्वायर, ये दो चीज़ें हमको देखनी है। तो यहाँ पे सर्कल है नहीं, यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है, बट ये नहीं हो सकता। यहाँ पे एस दिया गया है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे एस दिया गया है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या दिया गया है, सर्कल दिया है, ये स्क्वायर दिया है, अब ये सर्कल दिया है, ये स्क्वायर दिया है, फिर इसके बाद ये एस दिया है, एस दिया है, यहाँ पर ट्रायंगल दिया है, ये ट्रायंगल दिया है। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, समझ गया ना।
चलिए नेक्स्ट, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, बाकी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये देखिए एक जेड टाइप की एक आकृति बनी हुई है, जिसमें कि जहाँ से ये जेड मुड़ता है वहाँ पे एक गोला दिया गया है, और जब ये सेकंड टाइम मुड़ता है तो वहाँ पे क्या दिया गया है, एक स्क्वायर दिया गया है, और इसमें एक तीर का निशान है, और इधर पीछे साइड ये राउंड शेप में कुछ बना हुआ है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया, अब हमको आंसर चेक करने हैं। तो आंसर में देखेंगे यहाँ पे क्या है, सर्कल था ये, और यहाँ पे क्या है, बॉक्स दिया गया है, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यहाँ पे सर्कल था, यहाँ पे सर्कल दिया गया है, बट यहाँ पे एरो बना था, यहाँ पे एरो नहीं है, तो ये हमारा नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ की बात करते हैं, तो यहाँ पे एरो था, ये सर्कल था, एरो एरो था, सर्कल था, फिर इसके बाद नीचे बॉक्स था, यहाँ पे क्या है, ये सर्कल दिया हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता। लास्ट वाला ऑप्शन क्या है हमारे पास, ये एरो है, ये सर्कल है, ये बॉक्स है, और ये हमारा ये है, तो ये चीज़ें मैच कर रही हैं, तो हमारा क्या है, डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। हम यहाँ पे सिमिलर फिगर छांट रहे थे, जो कि अभी तक हमने बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आगे चल के मैं बहुत इसके बारे में और भी आपको जानकारियाँ दूंगा, और भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवाऊँगा। आप लोग अभी तक बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, बट उनने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अभी तक जिन भी बच्चों ने लाइक नहीं किया है, लाइक कर लीजिए, और ज़रूरतमंद लोगों तक, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए इसको, है ना। और इसमें कमेंट करिए, अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आप लोगों का पूरा हेल्प करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी टॉपिक के बहुत सारे भी क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।